नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे पालपुर की घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि इस घटना को 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। घटना के बारे में आप जानते ही हैं। 2 साधुओं और उनके एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। घटना कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकते। अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग जानकारियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जा रहा है, कहीं पर उसे दुर्घटना माना जा रहा है, कहीं पर उसे हिंदू ईसाई साजिश बताया जा रहा है। घटना वास्तव में बहुत दुखद है। इंसान कोई भी हो, चाहे वो चोर हो, अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको अगर गलती करता है तो सज़ा देने के लिए कानून है। इस तरह कानून हाथ में लेकर किसी की भी मार कर हत्या कर देना निश्चित रूप से बर्बरता की निशानी है। इसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का पक्ष लेने या उसकी तरफदारी करने का मतलब नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, होती रहती है, और मैं भी इस तरह की घटनाओं की निंदा करता हूँ। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात देखने में आ रही है कि इस तरह की घटनाओं के बारे में हमारा प्रशासन, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो राज्य स्तर का प्रशासन हो, चाहे केंद्र स्तर का प्रशासन हो, एक अजीब तरह का एजेंडावादी रवैया अपनाता है। ऐसा कई बार हम लोगों को देखा गया है। अभी मैं उस बहस में भी ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष होने का शपथ लेती है, मनुष्यों भावनाओं से ऊपर उठ के काम करने की शपथ लेती है, उन सरकार में बैठे हुए लोगों को क्या हो जाता है, जो निष्पक्ष होने की बजाय अपना एक खास तरह का एजेंडा चलाते हैं। चलिए, एक हद तक उनकी भी कुछ मजबूरी मुझे समझ में आती है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनको सरकार चलानी है, जिसका बहुमत है और जिस तरह की बातें हैं वो उनको करना पड़ेगा। ये भी कुछ हद तक समझ में आता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जनमत के दबाव में, चाहे वो सही हो या गलत हो, राम के ज़माने से ले लो और अभी तक भी आ जाए, राम से लेकर राजीव तक, और अभी की सरकारों में भी हम देख रहे हैं कि जनमत के दबाव में सरकारें झुकती हैं, क्योंकि आखिर तो उन्हें जनमत का हिसाब से ही सरकार चला रही है, अगले चुनावों में वोट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे उन लोगों के लिए होता है जो अपने को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, यानी आप ठीक समझ रहे हैं, पत्रकार लोग। बड़े बड़े सेटअप वाले स्टूडियोज़, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स, लेकिन निष्पक्षता गायब, समाचार की संपूर्णता गायब। कोई इस तरफ के एंगल लेके जा रहा है, कोई उस तरफ के एंगल लेके जा रहा है, कोई लीपापोती में लगा है। समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है। अरे क्या होगा, कोई दल विशेष, संप्रदाय विशेष ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगा या राज्यसभा का मेंबर बना देगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। इतनी सी बात में बिक गए। मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी याद आती है। 2 पक्के दोस्तों में किसी बात पर भी डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो व्यक्तिगत हानि लाभ छोड़ के निष्पक्ष न्याय देते हैं। एक गांव के सरपंचों में इतनी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है,
इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए पढ़े लिखे समझदार निष्पक्षता का जो मुखौटा लगाए हुए लोग इस तरह से बिक जाते हैं। क्या मजबूरियाँ होती हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के नाम पे, निष्पक्षता के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पर अपने अपने एजेंडे चलाने वाले ये विभिन्न गुटों और समूहों में बैठे हुए नकाबपोश, जिन्हें कुछ हद तक हम जहरीले सांप भी कह सकते हैं, ये हमारी आस्तीनों में कब तक पलते रहेंगे? क्या समय नहीं आ गया? क्या मैंने पहचाना है और भी नकाब कर दें? मैं इन सब मुखौटेधारियों को समझाना चाहता हूँ कि अब इंटरनेट का ज़माना है, हज़ारों चैनल हैं, कोई भी दर्शक मजबूर नहीं है कि वो आप ही के चैनल पर कोई न्यूज़ विश्लेषण देखेगा। उसके पास हज़ारों ऑप्शन हैं, वो सभी को देखेगा, अपनी पसंद चुनेगा और अपना निर्णय करेगा। इसलिए कृपया अपना एजेंडा किसी पर लादने की गलती ना करें, क्योंकि बदले में भले ही आपको राज्यसभा का पद मिल जाए या राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद मिल जाए या कोई छोटे मोटे और फ़ायदे मिल जाए, लेकिन एक बार जनता में साख गिरी तो कोई दो कौड़ी में भी नहीं पूछेगा। वक्त रहते जाग जाओ, इसी में भलाई है। इस वीडियो में जिन बातों पर चर्चा हुई उसके बारे में आपकी क्या राय है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।